तो हनुमान जी सबके भरण पोषण करता है, सबके संकट हरता है। एक सत्य घटना, एक ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे और जैसी सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त थी ऐसी ही लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त थी। माने विद्वान भी थे और श्रीमान भी थे, धनवान भी थे। पंडित जी कहीं गए हुए थे यज्ञादि कृत्य संपादन कराने और डकैती पड़ी, सत्य घटना है ये। और डकैत ऐसे लैस होकर हथियारों से आए थे, वो दीवार पर चढ़ चढ़ कर पड़ोसियों के छत पर चढ़ कर के इनके आंगन में कूदे और बालक पंडित जी का पुत्र था, पुत्री थी, भयभीत हुए। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम सब लोग हनुमान जी की शरण में रहते हैं, हनुमान जी के आश्रय में रहते हैं, हम लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये डकैत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए शांत होकर हनुमान जी का स्मरण करो। तो माता और बालक और बालिका ये तीनों मिलकर हनुमान जी का स्मरण करने लगे। उसी समय एक विशाल काय बानर आंगन में कूदा और जितने डकैत थे, हथियारों से लैस थे, सबको एक एक चपेटा में ही, एक एक तमाचा में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। ये सत्य घटना है, गीता प्रेस के अंक में भी छपी हुई ये घटना है। जो जीव हनुमान जी की शरण लेता है वो कभी भयभीत होता नहीं है। मर्यादा के कारण मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक अपने ठाकुर जी के समर्पित भक्त हैं, गो सेवा में बड़ी अच्छी निष्ठा है। उधर उड़ीसा तरफ कहीं उनका काम कारोबार था, तो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, नक्सली। और नक्सली कितने उग्र होते हैं, फौज को ख़त्म कर दें, सैनिकों को ख़त्म कर दें, सिपाहियों को ख़त्म कर दें। और वे नक्सली आ गए जान से मारने के लिए। और नक्सलियों का सरदार जो मुखिया था, कमांडर, कमांडो कहते, क्या कहते हैं, कमांडर, वो नक्सलियों का कमांडर इनके पास ऑफिस में आया। अब ये सालासर बालाजी हनुमान जी के भगत, लोग तो सब थर-थर कांप रहे थे ऑफिस में, और इन्होंने सालासर बालाजी का स्मरण किया, बालाजी। और बालाजी ने ऐसी कृपा की कि एक क्षण में उनके शरीर में इतना जोर का आवेश आया, वो तो हथियारों से लैस था, वो सब चारों ओर से घेरे हुए थे, वो एक थप्पड़ मारा उसको। कोई सामान्य गहरे शरीर का वैश्य और इतने बड़े नक्सलियों के कमांडर को थप्पड़ मारे, उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हो। लेकिन जब वो थप्पड़ उसको लगा तो वो ऑफिस के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर गिरा। अब ये चमत्कारिक घटना थी। थप्पड़ से आदमी, अब हम यहाँ किसी, हम तो भगवान की दया से मारने पीटने का स्वभाव नहीं है, लेकिन कथनचित हम किसी को थप्पड़ मारें और वो थप्पड़ खा के वो हॉल के बाहर गिरे, तो हमें भी आश्चर्य तो होगा कि इतनी ताकत इस हाथ में कहाँ से आ गई कि ये व्यक्ति यहाँ से उछल के वहाँ चला गया। वो महाराज गिरा उतनी दूर जाकर, कई हाथ दूर जाकर के गिरा और गिरकर वहाँ से भागा। और जब वो कमांडर भागा तो उसके जितने लोग लैस थे वो सब भागे, पता नहीं क्या पता ही, वो सब भागे और जे गए कि वो गए। ये क्या मनुष्य की शक्ति थी? ये केवल और केवल सालासर बालाजी का स्मरण किया और सालासर के बालाजी ने एक नजर कर दी
तो एक सामान्य मनुष्य में, वैश्य में इतनी शक्ति आ गई कि एक थप्पड़ में हनुमान जी ने सबक सिखा दिया। हनुमान जी की जो शरण में रहता है उसके भय का हरण हो जाता है। एक और घटना सुना देते हैं। एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। क्या नाम था? श्री सुदर्शन दास जी नाम था उनका। हनुमानगढ़ी के थे, पहलवान थे। अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जमाना था, और मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास में अंग्रेजों के ज़माने में एक कुश्ती हुई, दंगल हुआ। उसमें देश विदेश के कई पहलवान आए थे। अब यहाँ के तो कोई पहलवान हाथ मिलाने में ही समर्थ नहीं थे। बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि यहाँ के पहलवान मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो सुदर्शन दास जी नए नए महात्मा थे, अभी हनुमानगढ़ी में पहलवानी करते थे वो। तो उन्होंने देखा है भाई हमारे देश की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। और जो विदेशी पहलवान था ना, उसने ऐसे अपना एक कपड़ा फहराया और उसने कहा कि अब कोई नहीं दूसरा, किसी में हिम्मत हो तो आ जाए। तो उन्होंने मन में सोचा कि अरे हम तो हनुमान जी की ध्वजा के नीचे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम हनुमान जी के सैनिक हैं। हनुमान जी के सैनिक के सामने कौन माई का लाल ताल ठोक सकता है। तो तुरंत वो थे जैसे अपने लक्ष्मण जी महाराज है ना, लक्ष्मण राम जी महाराज, ऐसी अवस्था रही होगी उनकी। उन्होंने तुरंत अपना अचला फेंक दिया खोल के, वो खाली लंगोटा में ताल ठोक के कूद गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि ये बाबा जी कहाँ से आ गया। कूद गए महाराज, और कूद कर उन्होंने गर्जना की कि हाँ हमसे लड़ो। तो उनको अवसर दिया गया, शरीर तो गठा हुआ था ही। उन्होंने किया क्या कि जैसे ही कुश्ती शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी के शिखर का, ध्वजा का ध्यान किया और कहा हनुमान जी यदि हम मारे गए ना तो हम तो मरेंगे ही, कोई बात नहीं, पर नाक आपकी कटेगी, क्योंकि हम आपकी ध्वजा के नीचे रहते हैं। आप अपनी इज्जत बचाइए, हमारी इज्जत तो क्या, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। बस इतनी हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की। और उस विश्व विजयी पहलवान को, मैं नाम भूला हूं, कोई अंग्रेजी नाम था उसका, उस पहलवान को उन्होंने एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर दिया, उनकी विजय हो गई। अंग्रेजों से उनको उपाधि मिली मद्रास चैंपियन। क्या उपाधि मिली उनको? मद्रास चैंपियन, ऐसी उपाधि उनको मिली, मद्रास चैंपियन। और उनको पास था, प्रथम श्रेणी में फ्री यात्रा करने का पास था, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और उन मद्रास चैंपियन नागा श्री सुदर्शन दास जी का दर्शन हमने भी किया है। जिनके जीवन की ये घटना, उनका दर्शन हमने किया, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत प्रेम था। गढ़ी के दोनों साधु, तो वे महाराज जी के पास भी आते थे। महाराज जी उनको खूब सत्कार भी करते थे, बादाम वगैरह भी रखते थे उनके लिए। तो महाराज जी ने कहा कि मद्रास चैंपियन है, इस तरह से। तो हनुमान, तो वो जो पहलवान था, उस पहलवान ने क्या कहा जिसको उन्होंने चित्त किया? बोले ये आदमी है ही नहीं। क्यों? तब क्या है? बोले ये तो चलता फिरता पावर हाउस है। पावर हाउस जानते ना? पावर हाउस पे लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, और एक खोपड़ी का चिन्ह और 2 हड्डियों का ऐसा चिन्ह बना रहता है। इसका मतलब है इसको छुओगे तो थोड़ी देर में तुम्हारी शकल सूरत ऐसी हो जाएगी। 440 वोल्ट खतरा। तो वो उस विदेशी चैंपियन ने कहा कि
इसको छूते ही हमको ऐसा लगा कि जैसे बिजली का करंट लगा हो, और मैं बेहोश हो गया। कहाँ चला गया? बोले ये तो पावर हाउस है। तब से आज भी हनुमानगढ़ी का कोई पहलवान खड़ा हो तो उसके सामने कोई ताल नहीं ठोकता है। हनुमान जी की शक्ति ये क्या, ये किसी मनुष्य की शक्ति थी, किसी नव सिखिए पहलवान की शक्ति थी? ये शक्ति थी हनुमान जी महाराज की। शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। हनुमान जी ही हमारा घर हैं, और मजबूत घर में जो है उसको क्या डर। हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, इतना बलिष्ठ बलवान रक्षक है, तो फिर हमें किस चीज का डर है? तो हनुमान जी का आश्रय लेकर के जो जीव रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। भय हरण, उनके भय का हरण हो जाता है, और वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। उनका भय हरण तो हो ही जाता है, वे कभी भूखे भी नहीं मरते हैं। क्यों भूखे नहीं मरते हैं? बोले इसलिए भूखे नहीं मरते हैं कि भुवन भरता हनुमान जी के सेवक हैं। ध्यान में आई बात? जो व्यक्ति पूरे भुवन का भरता हो और उसका निजी सेवक भूखा प्यासा रह जाए, ये कैसे संभव है? तो हनुमान जी भुवन भरता हैं, इसलिए हनुमान जी का सेवक कभी भूखा रहता, भूखा नंगा नहीं रहता है। क्यों? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। सब कुछ हनुमान जी के अधीन है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया। हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वे कीर्तन करते थे प्राय जय सिया राम जय जय हनुमान, तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा टीजे श्री हनुमान। कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान, ऐसे थे। इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, शालिग्राम जी रखते थे। हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे, बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहाँ बगीची है। वहाँ पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया, और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, और महाराज जी अनुष्ठान नहीं, महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था। एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका, वो बाबा के शिष्य थे, हरेराम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी, महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे कि वहाँ देखते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते थे। तो बाबा इत्र ज़्यादा लगाते थे भगवान को, इत्र खत्म हो गया। तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इत्र खत्म हो गया,
मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, शालिग्राम जी को लगाना है, बिना इतर के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए। अब हम 3 साधु मिलके इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ। अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, अब कहाँ से लावें इतर? यहाँ जंगल में हैं हम लोग, कहाँ से लावें इतर? और उस आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हलो हलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी। कैसे तो संदेश भेजें, कहाँ से इतर आवे? तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए। भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए। महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए, अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, शालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। तो महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपने भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए। थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने। तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूँ ये। एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष। एक अति मानुष समझो उसको। बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया, बोला बाबा आप दुखी मत हो। एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल लो। बच्चा तो तू कहाँ से आया है? पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे। बच्चा तू कहाँ से आया है? हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मैं यक्ष हूँ। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ, जिससे वो अपने हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहाँ से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूँ, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है ये। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इतर से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें से लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे, जयपुर गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जियों ने कितना कीमती इतर लगाया है। मंदिर में भी गमगमाहट। भूरामल वहाँ पहुँच गए, बोले बाबा ये इतर तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इतर है? बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इतर की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे सीसी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इतर की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इतर बिना खरीदे आ जाते हैं।
ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहां से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है। और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता, खूब प्रेम से, किस लिए है भाई? तो इस प्रकार से यहां एक जंगनेर है। जंगनेर सुना आपने? जंगनेर कहाँ है? आगरा के पास है। आगरा के पास है जंगनेर है। हाँ, अछनेरा, किरावली के आगे जंगनेर है। जंगनेर में एक पहाड़ी है, वहां ऊपर एक स्थान है, ग्वाल बाबा का स्थान है। वहां भी हरे राम बाबा ने कुछ दिन रह करके भजन किया। वहां जंगनेर का एक वैश्य भगत था, वो उनको थोड़ा आटा देता था, थोड़ा घी, नमक, आलू देता था, और कैरोसिन का तेल रात्रि को लालटेन में जलाने के लिए। और एक घड़ा, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घड़ा पानी की व्यवस्था वो भगत की ओर से, भगत का सेवक जो है, एक घड़ा पानी वहाँ करके आता था। बाबा नहाने तो थोड़ी दूरी पर चले जाते थे, पर पीने का सुंदर पानी वो व्यक्ति भर के वहाँ आता था। बाबा वहाँ रह के भजन कर रहे थे, ईमानदारी से भजन कर रहे थे, जैसे भजन होना चाहिए ऐसे करते थे बाबा। एकदम तन्मय तदाकार होकर भजन में लगते थे। तो एक दिन की बात है, ये जंगनेर की बात है, सत्य घटना। एक दिन की बात है कि रात्रि को एक व्यक्ति आया। वहां जंगनेर में बावड़ी भी है, कोई कुआं भी है वहां ग्वाल बाबा के वहां, वो नीचे उतर के पानी लाना पड़ता है। वो भगत आया, अर्धरात्रि का समय था, बाबा अकेले बैठे थे, राम राम कर रहे थे। आकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बोले, बच्चा कहाँ से आया है? बोले, बाबा मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बाबा ने सोचा जंगनेर में ही रहता होगा, इतनी रात को कैसे आया? बोले, भीड़ भाड़ में मेरा आने जाने का स्वभाव नहीं है, कोई ना कोई आपके पास आ जाता दर्शन के लिए, वो मैं सबके सामने आपसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए एकांत में मिलने आया हूँ। बाबा आप जब से यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं, तब से हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। गर्मी का समय है, यहाँ थोड़ा जल का प्रबंध हो जाए तो आने वालों को जल मिल जाए, आप कुछ प्रसाद दे दें, लोग बैठकर थोड़ी देर कीर्तन करें, बहुत अच्छा लगेगा। ये पहाड़ी में भी, सब जंगल में मंगल हो जाएगा। बाबा बोले, बच्चा हम तो यहाँ राम राम करने आए हैं, ये सब नाटक करने हम नहीं आए हैं। हम किसको तो मांगेंगे, कहाँ से पानी भरेंगे, और हम माला फेरेंगे कि लोगों को पानी पिलाएंगे। इसलिए ये परमार्थ की शिक्षा हमको मत दो। वो आग्रह करने लग गया। तो बाबा बोले, तेरा ज़्यादा मन है तो तुम व्यवस्था बना लो। तो व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, पर हलवा आपको बनाना पड़ेगा। बाबा बड़े खुश भी हुए, खाने पीने के शौकीन थे कि टिक्कड़ खाते खाते बहुत दिन हो गए, अच्छा है कम से कम हलवा घी का प्रबंध तो हुआ। तो रात्रि को ही उस व्यक्ति ने सारा सामान रख दिया ला करके, घी, मेवा, बड़े बड़े बर्तन, पीतल के बड़े बड़े घड़े, मिट्टी की डार बड़ी बड़ी, और रात्रि में ही सारा पानी भर के, कुछ सेवक भी आए और सब शाम तैयारी, चला गया। दूसरे दिन बाबा ने सवेरे हलवा बनाया, कढ़ाई थी, सब सामान था। आने जाने वालों को उन्हीं में से कहा, भैया एक बांटो, पानी पिलाओ, हलवा खिलाओ। अब तो हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ हलवा बट रहा है, बढ़िया सुंदर शरबत मिल रहा है, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बाबा बोले, भैया यहाँ खाली ऐसे मुफ्त में मत खाओ, कीर्तन करो। तो सब श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी शुरू हो गया, वहाँ अखंड कीर्तन भी शुरू हो गया। अब वो चमत्कार होना था, चमत्कार हो गया। तो वो जो भगत था जंगनेर का,
वो भगत बाबा के पास आया। जब 2-4 दिन कीर्तन खूब झमाझम हो गया, उसने कहा, बाबा एक बात पूछें, आप ये सब प्रबंध कहाँ से कर रहे हो? क्योंकि मैं तो पाव भर के हिसाब से तो मैं आटा देता हूँ आपको, एक व्यक्ति आपके लिए 1 पाव के हिसाब से रोज आटा देता हूँ, थोड़ा सा घी देता हूँ और थोड़ा नमक और आलू देता हूँ। ये इतने लोगों का हलवा और इतना शरबत ठंडा ये कैसे बन रही है? ये प्रबंध कौन कर रहा है? ये सब दरी वरी बिछैयत यहाँ आ गई, ये सब कैसे प्रबंध हुआ? तो बाबा ने बड़े सहज भाव से कहा कि तुम्हारे जंगनेर का ही कोई भगत है, वो रात्रि में आता है, रोज आता है, रात्रि में आता है, रात्रि में आता है। वो कहता मैं किसी के सामने नहीं आ सकता हूँ, तो रात्रि में वो आता है और यहाँ सब देखता है कि क्या चीज़ घट गई, वो चीज़ यहाँ रख के चला जाता है। भगत बोले, महाराज हमारे जंगनेर में तो ऐसा कोई धनी मानी आदमी है नहीं जो इतनी प्रबंध करे। मुझे ही लोग गांव का सेठ, नगर का सेठ कहते हैं, मैं तो जो करता हूँ आपको पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कौन व्यक्ति जंगनेर का है। तो एक दिन वो भगत जो था वहाँ छिपके बैठ गया दूर में, और वो ठीक अर्धरात्रि के समय वो व्यक्ति आया, आकर के बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और थोड़े रूखे स्वर में कहा कि बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी के सामने मिल नहीं सकता, पर आपने इस व्यक्ति को बिठा लिया, ये ठीक नहीं है। अरे बोले, तुम भी जंगनेर के हो, ये भी जंगनेर का है। बोले, ये सब कुछ नहीं बाबा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन इसको पहले यहाँ से हटाओ। और वो महाराज उस व्यक्ति ने देखा, जब ये तो बड़ा विशाल काय आदमी है, वो देख के डर गया। वो समझ गया कि आदमी तो है नहीं, ये मनुष्य नहीं है। वो कांपने लगा। जैसे ही वो डरा तो डर के चिल्लाया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, इतनी बड़ी मुट्ठी महाराज उसको पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के पहाड़ी से ही इतना लंबा हाथ किया कि उठाकर नीचे रख दिया उसको। उतरा नहीं वहां से, ऐसे पकड़ के उठा के ऊपर से नीचे रख दिया। अब बाबा भी डर गए कि ये कोई आदमी नहीं है। बाबा बोले, बच्चा तू कौन है? भगत तू सच्ची सच्ची बात बता, तू कौन है? उसने कहा, बाबा आप मत डरो, मैं भी यक्ष हूं, इसी पहाड़ी में धन की सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। ग्वाल बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए, मैं यहाँ रहता हूँ, और मुझे आदेश था कि एक अच्छे संत यहाँ भजन कर रहे हैं, उनकी सब तरह से सेवा करना, तो मैं सेवा करने आता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहाँ रहता बच्चा तू यहाँ? बोले, इस बावड़ी में रहता हूँ। विचित्र घटनाएं सुनाते थे महाराज, क्या हम तो उनके साथ ही रहते थे ना, तो सब घटनाएं सुनाते थे। तो बोले, बाबा बोले हमको साथ लेके गया और हमको ऐसे गोद में लिया उसने, बावड़ी में कूद गया। वो बावड़ी में कूद गया और कहते कूदते ही मैं तो डरा कि अब मरा मैं, और कूदते ही एक महल में पहुंच गया। वहाँ बड़ा सुंदर भवन था, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब पूरा सुंदर उसका महल मकान था। चरण धोए, उसने पूजन वगैरह किया और फिर बाबा को अपने स्थान पर पहुंचाया। बाबा ने उसी रात्रि वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। बाबा उतर के जैसे ही पहाड़ी के नीचे आए, फिर वो आ गया। बोले, बाबा गलती हो गई क्या हमसे? बाबा बोले, बच्चा तुमने खूब सेवा की, पर हम राम राम करने आए हैं, हम रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ने नहीं आए हैं, हमको मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बाबा रात्रि को वहाँ से चल पड़े और फिर महाराज जी के पास, गिरिराज जी में रहते थे महाराज जी, फिर आ गए महाराज जी के पास। ऐसे कितने सिद्ध देवता, यक्ष, गंधर्व भी उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके धन्य मानते थे। ऐसे संत की सन्निधि
भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोगों को बचपन में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे मान बड़े विलक्षण संत। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक संत को तो हमने देखा, हरे राम बाबा को देखा कि उनके पास संग्रह परिग्रह का नाम निशान नहीं था, लेकिन क्या अच्छे रईस खाएंगे जो खिलाएंगे वैसा वो खाते पीते थे, और संग्रह कुछ नहीं था, ना कहीं के झोपड़ी थी उनके। ये हनुमान जी की दया थी कि वो खूब चकाचक रहते थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शरण भय हरण जय भुवन भरता, पूरे भुवन का आप भरण पोषण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।